नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों के एक वर्ग द्वारा दिल्ली में जो कुछ भी किया गया, उससे पूरी दुनिया में देश शर्मसार हुआ। सवाल उठता है कि आखिर इन सभी आंदोलनकारियों को अराजक कहना कितना उचित होगा। अराजकता निश्चित रूप से की गई, तमाम बॉर्डरों पर लगे सुरक्षा संबंधी उपायों को तहस नहस कर दिया गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और हजारों किसान आरटीओ से लेकर लाल किले तक पहुंचने में कामयाब हो सके। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, यह तय करना पड़ेगा। किसान नेताओं से लेकर सरकार और दिल्ली पुलिस तक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि जब किसान आंदोलनकारी नेताओं द्वारा बड़े ही गर्व से यह बात कही गई थी कि 26 जनवरी उनका भी अपना एक उत्सव है और इस उत्सव में वह शामिल होंगे, किसी भी तरीके की कोई अराजकता नहीं होगी, बावजूद इसके 26 जनवरी के दिन लाल किले में जो कुछ भी हुआ, उससे पूरी दुनिया में देश की स्थिति खराब होने से बचाई नहीं जा सकी। सवाल यह भी है कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंधु बॉर्डर से लेकर आईटीओ और लाल किले तक की दूरी 30 से 40 किलोमीटर बताई जाती है। 30 से 40 किलोमीटर की यह दूरी कुछ अराजक लोगों द्वारा कैसे पूरी कर ली गई? दिल्ली पुलिस ने क्यों पर्याप्त बंदोबस्त सुरक्षा की करने में कामयाबी रही? यह एक महत्वपूर्ण स्थिति जरूर है। किसान आंदोलनकारी नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच 37 बिंदुओं पर एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट को पूरी तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए जहां एक तरफ किसान नेताओं की जिम्मेदारी थी, वहीं लाखों किसानों को ठीक ढंग से अपने ट्रैक्टर मार्च पर रहें, इसकी जिम्मेदारी से दिल्ली पुलिस भी अपने को पीछे नहीं कर सकती। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। दिल्ली पुलिस का भी जो बंदोबस्त होने की जरूरत थी, वह नहीं हो सका। स्थिति यह हुई कि लोग आईटीओ से लेकर लाल किले तक पहुंचने में कामयाब हुए। किसान नेताओं द्वारा हालांकि इस जो दिल्ली में घुसपैठ हुआ, इससे अपने को अलग कर लिया गया। महत्वपूर्ण यह है कि कुछ सिर फिरे लोगों के द्वारा इस तरीके की कारगुजारी को जो अंजाम दिया गया, उससे किसान आंदोलन से जोड़कर देखना कितना उचित होगा। क्योंकि निश्चित रूप से उकसावे के चलते तमाम किसान आगे के लोगों को फॉलो करते हुए पीछे पीछे चल सके। देखने में लग रहा था कि वह दिशा विहीन है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्हें कहां और कैसे जाना है। वह सिर्फ आगे वाले को देख रहे थे। आगे ट्रैक्टर जा रहा था, पीछे पीछे उसके सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर उसके पीछे पीछे चल दिए। कोई आईटीओ पहुंचा, कोई लाल किले तक पहुंच सका, कोई दिल्ली के दूसरे किनारों में पहुंचा। कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ, इसे किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। पिछले दिनों जब 37 बिंदुओं पर दिल्ली पुलिस और आंदोलनकारी नेताओं में इकरार हो रहे थे, तो दिल्ली पुलिस
कमिश्नर द्वारा यह बयान दिया गया था कि पाकिस्तान के 180 ट्विटर हैंडल लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि जब दिल्ली पुलिस की यह जानकारी थी कि दूसरे देशों से आंदोलनकारी किसानों को भड़काने का क्रम जारी है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त एहतियात बरतने की आवश्यकता थी, जो पुलिस द्वारा नहीं बरती गई। सरकार की भी उदासीनता पर विरोधी दलों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख देने का यह नतीजा तो नहीं रहा कि हजारों किसान अपना पेशेंस लूज करने के बाद दिल्ली में के बॉर्डरों को तोड़कर दिल्ली में घुस गए। यह भी एक जांच का और डिस्कशन का विषय जरूर हो सकता है। दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। हुड़दंगियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। यह आवश्यक भी है कि जिन सिर फिरे लोगों के द्वारा इस तरीके की हुड़दंगी की गई, इस तरीके की अराजकता का माहौल बनाया गया, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि जब उनकी सज्ञानता में यह था, उनकी जानकारी में था कि किसानों को भड़काया जा रहा है, ऐसे में उनके द्वारा कितना बंदोबस्त किया गया, कितनी कार्रवाई की गई, यह भी एक बड़ी स्थिति जरूर है। कुल मिलाकर दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सबसे पहले ट्वीट कर किसानों से दिल्ली छोड़ देने का गुहार लगाया गया। उनके द्वारा यह सार्वजनिक रूप से इस बात को बेबाक ढंग से कहा गया कि वो इस तरीके की किसी भी प्रकार की कार्रवाई को उचित नहीं ठहराते। कुल मिलाकर चाहे शरद पवार हो या कांग्रेस या विरोधी दल का कोई भी नेता, हर किसी ने इस प्रकार की गई कार्रवाई, इस तरीके की घुसपैठ को उनके द्वारा उनके द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई, इसकी आलोचना की गई। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष पूरी तौर पर जिस तरीके से इस आंदोलन को ही संदिग्ध बनाने पर जुटा है, इसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। निश्चित रूप से गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी कम नहीं है। ममता बनर्जी द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार की उदासीनता का यह नतीजा रहा कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन इस प्रकार की हुड़दंगी हुई। कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ, इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।